लिखो बेटा फोटो रिस्पिरेशन, फोटो रिस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। लिखो फोटो रिस्पिरेशन was first observed by Dicker and Teo, Dicker and Tio, Dicker and Teo, नहीं DICKER, डिकर एंड टियो। हाँ एंड लगाया तो बेटा यही होगा। तुम क्या जय एंड दीप हो? तो लिखो हाँ डिकर एंड टियो इन टोबैको प्लांट, डिकर एंड टियो इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट हो गया। हाँ TOBACCO है, TATOBACCO, टोबैको, टोबैको प्लांट हो गया। आगे देखना, इसका नाम होता है टोबैकम निकोटियाना, बोटेनिकल नेम। चलो नहीं लिखना, नहीं अभी नहीं लिखना है, इसको लिख ले बेटा, लिखना। फोटो रिस्पिरेशन इज, बेटा बात ना करो, फोटो रिस्पिरेशन इज, आज के घर वालों ने इसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया, मैं आज सबका दिमाग खाएगी, मेरा तो आधा गया। तुम्हें, तुम्हारा कौन खा ले, वो पीछे बैठा है लिखो नहीं, तुम्हारी क्यों करेंगे हम लोग। लिखो फोटो रिस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। हम हाँ बोल के अपने सिर पे परेशानी लेनी है। लिखो फोटो रिस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज, ये लाइन आपसे पूछी जाती है कि वेस्टफुल क्यों है। बिकॉज नो फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअल में हमें फॉर्मेशन तो बोलते हैं, एक्चुअल में होता है फिर यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए हमें गेन नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ और नो गेन ऑफ, नो गेन ऑफ और OR और नो गेन ऑफ ATP एंड NADPH2, ATP एंड NADPH2। हमें कुछ नहीं मिलता, जिस काम में कुछ नहीं मिलता तो वेस्ट ही है। हो गया, लिखना। फोटो रिस्पिरेशन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। लिखना साइकिल ऑफ फोटो रिस्पिरेशन cycle of photorespiration is complete in chloroplast, peroxisome and mitochondria. Peroxisome, peroxisome and mitochondria, and mitochondria, and mito। हो गया। साइकिल ऑफ फोटो रिस्पिरेशन इज कंप्लीट इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लिया। अब बेटा हम लोग इस साइकिल की बात करते हैं। इधर देखो, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ये है पेरोक्सिसोम,
ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया जी? हाँ, नहीं लिंक्ड नहीं है तो सेल में इसका प्रोडक्ट बन के उसमें जाएगा, उसका उसमें, उसका। अब बनाते समय मैं एक यहाँ एक वहाँ तो बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा तो बोर्ड पे ही। ठीक, तो बेटा ध्यान देना। तो अब आप लोग अगर मॉड्यूल लाए हो उसको खोल के देख लो, हो सकता है कोई चेन मिस हो तो आप बता देना, क्योंकि बस जितना बना है इतना ही है, ज़्यादा बड़ी क्या है। अब बोर्ड के बाहर तो जानी नहीं है। अच्छा, आप लोग लाते हो, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़ी खुशी हो, पढ़ा करो। चैप्टर प्लांट वाले जितने चैप्टर ख़त्म हुआ करेंगे, चैप्टर के बाद उस चैप्टर को पढ़ा के फिर अगला शुरू करेंगे। हाँ, इसी टाइम। आगे मैं सोचा था अलग से, +1 के हो, टाइम है 2-10 दिन लेट सिलेबस हो जाएगा और क्या। ठीक, कम से कम काम तो हो जाएगा हमारा। ये देखो बेटा, इधर हो गया। रौनक के चेहरे पर आज रौनक है। क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे? जिसका बर्थडे कल था उसने पार्टी नहीं दी, अब तुमसे क्या फ़ायदा बोलने का। चलो हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें। हाँ, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है। इधर देखो बेटा, इधर देखो। तुम्हें कौन बुलाएगा? इधर देखो, हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की। इधर देखो आदित्य, तुम भी देखो। क्रिश, यहाँ बेटा हमारे पास है RUBP। हो गया? RUBP से जुड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमें मिलेगा 3 कार्बन का कंपाउंड 3PGA। हो गया? ये 5 कार्बन, ये है 3 कार्बन, प्लस मिलेगा 2 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही है? नहीं है? यही है। अब ये क्या करेगा? अपना 1,3-डाई PGA PGAL बनाता हुआ आएगा। ऐसे कंप्लीट होगा। हो गया? इधर देखो बेटा, आप ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोलेट में। यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। और यहाँ क्या रिलीज करेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या वो लिखेंगे? H3PO4। ये लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है। अब बेटा ये जो ग्लाइकोलेट है ये मूव करके चला जाएगा कहाँ? पेरोक्सीसोम में। कहाँ चला जाएगा? हाँ, वो साथ में निकलेगा, बट हम तो मेन फॉस्फेट पे फोकस कर रहे हैं ना इधर, क्योंकि फॉस्फो निकल जाएगा इसका। ग्लाइकोलेट, अब ग्लाइकोलेट बेटा यहाँ आ जाएगा, ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइऑक्सलेट। किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइऑक्सलेट। लेकिन जब ग्लाइऑक्सलेट बनेगा बेटा, उस समय O2 की सहायता से यहाँ क्या बन जाएगा? H2O2। क्या बन जाएगा? H2O2। ध्यान देना, जहाँ O2 की सहायता से निकलेगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बड़ा हार्मफुल होता है, तो इसको क्या होगा? तुरंत तोड़ दिया जाएगा O2 प्लस H2O, तोड़ दिया जाएगा। अब बेटा, अब ये जो ग्लाइऑक्सलेट है ये यहाँ पे रिसीव करेगा ग्लूटामिक एसिड, जिसे हो सकता है बुक में ग्लूटामेट लिखा हो। क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्योंकि आयनिक फॉर्म है ना, वो आयन के फॉर्म में लिखा है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। और यहाँ निकल जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। यही मिलेगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट या अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब बेटा ये देखना, ये 2 कार्बन का है, तो यहाँ हमें एक अमाइनो एसिड मिलेगा, इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है?
ग्लाइसिन सिर्फ नाम जान लो, वैसे ग्लाइसिन होता है ऐसे है बेटा, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये होता है हमारा दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आएंगे बारी बारी से, इधर से 2 साइकिल चल के आएगी, ठीक। एक ग्लाइसिन और एक ग्लाइसिन, दोनों ग्लाइसिन मिलेंगे। अब 2 ग्लाइसिन मिलेंगे, अब 2 ग्लाइसिन मिलेंगे, होगा क्या? नहीं, एक आ गया, एक पीछे से और आएगा, 2 कैसे बनेंगे? 2 ही कार्बन से 2 के डबल कैसे बनेंगे? अब देखो, मैंने अभी दिखाया, तुमने देखा नहीं शायद, तुम्हारा दिमाग और कहीं था। यहाँ देखो, एक कार्बन 2 कार्बन है ना, अब 2 कार्बन के कंपाउंड से 2 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है? एक ही बनेगा ना, पीछे से सप्लाई हो रही है। जब 2 ग्लाइसिन है, अब बेटा देखो मैं यहाँ पे 2 ग्लाइसिन लिख रहा हूँ, NH2C, ये अमीनो एसिड है। अब देखना, कोई भी अमीनो एसिड है उसमें एक COH एक NH2 तो होना ही होना है, ठीक। तो अब बेटा जब दोनों मर्ज करेंगे तो एक अमीनो एसिड निकलेगा सेरिन, ठीक। उसमें एक COH और एक NH2 होगा, इसका मतलब उससे इसमें जब जोड़ेंगे तो एक NH2 और एक COH बचेगा, तो H इधर पार कर दो तो हमें ये क्या हो जाएगा? NH3 और यहाँ बच जाएगा CO2। ये बात किसी को समझ में आई? जो बातें करेंगे उनको नहीं समझ में आई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। ये H इधर कर दो, NH2 से क्या बन जाएगा? NH3 और ये क्या हो जाएगा? CO2 हो गया। अब इसी बात को हम बुक में कैसे लिखते हैं कि इससे बन जाएगा क्या? सेरिन लिखा है। अब सेरिन जैसे बना बेटा, तो आप देखोगे यहाँ से हमने निकाल दिया NH3 और यहाँ से निकाल दिया CO2 निकल गया, यही। अब बेटा ध्यान देना, अब ये सेरिन आ जाएगा यहाँ, सेरिन यहाँ आ गया। अब सेरिन के साथ एंट्री होगी किसकी? अल्फा कीटो की, निकल जाएगा ग्लूटामिन, निकल गया। अब यहाँ क्या बेटा, क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बेटा यहाँ पर ना हमने NADPH2 का कंजप्शन और इवोल्यूशन छोड़ दिया क्योंकि बराबर हो जा रहा था। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किस में बदलेगा? ग्लिसरेट में। किस में बदलेगा? ग्लिसरेट, जिसे कहते हैं ग्लिसरिक एसिड। अब ये ग्लिसरेट कहाँ जाएगा? यहाँ पर, जिसमें एंट्री होगी ATP की, ATP, और यहाँ बन जाएगा ADP, और ये बन जाएगा बेटा फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट, अर्थात 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसे आप ऐसे लिख लो, ग्लाइसरिक एसिड, क्योंकि मैं सारा एसिड के फॉर्म में लिखा हूँ, इसको आयन के फॉर्म में। ये छोटी सी साइकिल है। क्या बेटे? हाँ, क्योंकि यहाँ गेन हो, यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा है, वो न्यूट्रल हो गया। बना लो बेटा, एक बार बना लो, फिर समझा देता हूँ। देखो बेटा, हमें चीज़ें पता है कौन सी चीज़ थोड़ी टफ है, कौन इजी है, उसको उसी हिसाब से करता हूँ, टेंशन ना लो बेटा। देखो, छोड़ तो सकता नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो आपका NH3 यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और ये CO2, ये पूछे जाते हैं कई बार। तो न्यूमेरिकल पूछा गया है कि सेरीन बनाने के लिए, जैसे 4 सेरीन बनाने के लिए कितने ग्लाइसिन चाहिए? 8। कभी कभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी गई है, इसलिए बेटा इस साइकिल को मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना क्या ज़रूरत थी? मॉड्यूल से और बोर्ड से दोनों से काट देते। नहीं बेटा, ऐसे ऐसे बनाओ ना। जो ऑक्सीडेशन कराए, यहाँ पर परऑक्सीडेज होगा, जो H2O2 को ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, उसका नाम है परऑक्सीडेज और कैटालेज। ऑक्सीडेशन में तो H2 जाता है, इसमें H2 आया है। ये देखो, ये आया है ना, O2 आया, O2 से H2O2 आया है। हाँ, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हुई क्योंकि H2 आया। भाई O2 अंदर घुसा है, जिसमें O2 जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। O2 तो पहले ही था, हाइड्रोजन जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन? ये देखो, O2 तो पहले ही था, फिर तुमको रिएक्शन इसका मतलब आता नहीं बेटा, केमिस्ट्री ढंग से पढ़ो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो,
जब हम एरो लगाते हैं, जिसकी एंट्री करवाते हैं ऐसे, तो इधर ऑक्सीजन जा रहा है, इधर निकल रहा है। ये समझो, ये जा रहा है मतलब O2 की एंट्री हो रही है। ये कह रहा है O2 तो है, हाइड्रोजन आ रहा है। कहाँ आ रहा है? दिख रहा है कहीं आता हुआ? बेटा रिएक्शन तो ढंग से देखो। ऐसे करोगे क्या? अब शरबत में रुआवजा मिलाया जाता है, रुआवजा में शरबत नहीं। एक और बना दो, ऑडी के छल्ले बन जाएंगे। 4 बना दो ओवरलैप करा के, सही नहीं? किसको पार्टी दी थी तुम? किसको? सबको। मुझे तो कल मोदी साहब से बात हुई, उन्होंने भी बोला कि राजकीय की पार्टी नहीं हुई। ये सबको बोली ना, तो पीएम भी आ गए उसमें। झूठी, कंजूस। मैंने कभी कहा? झूठी। चलो बन गया। साइकिल तैयार कर लिया? जल्दी सर, मेरे सर्कल में नहीं है। बना लिया कर पंडित जी। फेयर में जाकर बनाऊंगा सर घर में। तो कल फेयर ले कहियो। बना भी है कि नहीं हमें पता चले। हाँ। घर से खा का करो बेटे। दिखाओ तुम। फेयर नहीं है सर। सबके फेयर नहीं है। और क्या, क्योंकि ये फ़ोन नहीं चलाते घर पे, इसलिए लिख लेते हैं। इसका पोल खुल गया आज। ओ सर वो कंप्लीट है बेटा, देखो। सर ऐसे नहीं लिख रहा था बार-बार, मैं पहले ऐसे। इसीलिए करो, एक बार पढ़ लो सिलेक्शन हो जाए, बार बार पढ़ा नहीं जाता ड्रॉप में। सही है ना? हाँ। अरे बना लो बालकों। अरे 9:06 हो गए, तुम लोग टाइम ख़त्म कर दोगे। ठीक है, कैमरा बंद करता हूँ।